नमस्कार दोस्तों, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है संडे है, संडे स्पेशल में आप लोग ठीक होंगे। आज हम बात करने वाले हैं समाज में एक ऐसी चीज़, एक ऐसी शब्दावली, एक ऐसा सिस्टम जो हम सभी को बनाने की ज़रूरत है, हम सभी को करने की ज़रूरत है, हम सभी को सहयोग करने की ज़रूरत है, हम सभी को उसमें अपना जितना अंश हो सके अपने परिवार में, अपने सिस्टम में उतना करने की ज़रूरत है। दोस्तों, हम बात करते हैं आज एजुकेशन। देखिए, कुछ चीज़ें हैं समाज में जो बहुत ही मजबूत हैं, हमेशा से चली आई हैं। मोटिवेशनल, एजुकेशनल। एजुकेशन, शिक्षा की बात की जाए, ऐसी तमाम चीज़ें हैं, स्वास्थ्य हैं और संविधान है, बहुत सी चीज़ें हैं तमाम सी दुनिया में। लेकिन हम अगर बात करते हैं कि शिक्षा, तो शिक्षा के विषय में हम सभी को, अपने अपने परिवार के लोगों को, ऐसी तमाम सी संस्थाएं हैं वो भी काम कर रही हैं, आपको भी काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि समाज में जब हम शुरुआत करते हैं तो उसकी पहल हमें करनी होती है। हम जब 100 कदम चलते हैं या कोई मंजिल तय करते हैं, उसके लिए हम एक कदम घर से ज़रूर पहले निकालते हैं, पहले एक कदम निकालते हैं, फिर बाद में उस मंजिल को पाते हैं, उस सिस्टम को पाते हैं। तो मेरा आज का जो टॉपिक है बहुत ही छोटा सा है, एक छोटा सा टॉपिक करके मैं चला जाऊँगा, क्योंकि संडे है, संडे स्पेशल में आपके पास बहुत सारा काम रहता है और मुझे उम्मीद ही नहीं, यकीन है कि आपको यह एपिसोड पसंद आएगा। आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए, सकारात्मक हो या नकारात्मक हो। आप अपनी बात करने का पूर्णतः फ्रीडम है, स्वतंत्र हैं, क्योंकि भारत में पैदा हुए हमारे लिए गौरव की बात है, हम सभी के लिए। और भारत में अपनी बात कहने के लिए कोई भी बट नोइफ नहीं है। तो दोस्तों, हम बात करते हैं एजुकेशन की, शिक्षा की। हम सभी लोगों को अपने परिवार के, हमसे जो भी जुड़े लोग हैं, हमसे आपसे मतलब हमसे आपसे जो भी जुड़े लोग हैं, उनको शिक्षित करने की ज़रूरत है। एक नारा लगा था पहले, स्लोगन था कि पढ़ने का सब करो जतन, पढ़ने का सब करो जतन, शिक्षा है एक अनमोल रतन। ये वाकई में अनमोल चीज़ें हैं, क्योंकि आजकल हर चीज़ में, हर स्टेट में, हर ज़िले में, हर गांव में, हर मोबाइल में एजुकेशन की बात की जाती है कि ये चीज़ इसको करना है। एजुकेशन मतलब नॉलेज, शिक्षा। तो वो कहाँ से आनी है? पहले आनी कहाँ से, इसको करते कैसे हैं? जैसे एक छोटी सी OTP, वन टाइम पासवर्ड, इससे आपका बैग खाली हो सकता है, इससे आपका बहुत नुकसान हो सकता है। तो ये शिक्षा का अंतर्गत ही एक प्रक्रिया है, एक पॉइंट है उसका। शिक्षित होंगे तो OTP नहीं देंगे। पता चले कि आपके बैंक में अकाउंट में शिक्षित हैं तो कोई दिक्कत नहीं। हालांकि फ्रॉड बहुत है, लेकिन बचने की ज़रूरत है। हम शिक्षा में जब ऐसा अपने लोगों को जानकार बनाते हैं, तो हमें अपने अंदर एक अंतरात्मा से, अंतर दिल से लगता है कि हमारा फला शख्स शिक्षित है, बहुत अच्छा शिक्षित है। शिक्षित होने का जो बेनिफिट है वो बहुत से बेनिफिट हैं कि आप समाज में, आपकी एक अलग पहचान होगी, समाज में आप एक अलग नज़रिए से देखे जाएंगे, समाज में आपका मान सम्मान होगा, रिलेशन में आपका मान सम्मान होगा। तो आज हम लोग इस छोटे से एपिसोड से ये बात पूरी समापन करते हैं कि हमें शिक्षित होना है। और पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती दोस्तों। ये नहीं कि अब हाई स्कूल हो गया, इंटर हो गया, मुझे पढ़े सफाई हो गए, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 25 साल हो गए, 40 साल में, 50 साल में क्या पढ़ना, 60 साल में क्या पढ़ना, ऐसा नहीं है। पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती है। और पढ़ाई का मतलब ये हाई स्कूल, इंटर, BA, BCom, BSc, LLB, PhD, B फार्मा, D फार्मा, ये नहीं। पढ़ाई का मतलब है कि जो भी आप पढ़े हैं उसको आप प्रयोग करें। प्रयोग कैसे करें? तमाम सी किताबें अच्छी हैं, मोटिवेशनल किताबें हैं, ऐतिहासिक हैं, सामाजिक हैं, पारिवारिक हैं, व्यंजन हैं, बहुत सी ऐसी टॉपिक हैं जिस पर आप किताबें होती हैं, पढ़िए। तो ये एक शिक्षित होने का एक पूरा दायित्व निभाइए, पूरी जिम्मेदारी निभाइए कि हमें कम खाना है, कम सोना है, लेकिन अपने लोगों को शिक्षित करना है, अपने बच्चों को शिक्षित कराना है। और इस मुहिम को सिर्फ अपने तक सीमित मत रखिए, इस मुहिम को अपने तक सीमित मत रखिए, इस मुहिम को लंबा ले जाना है। क्योंकि जब शिक्षित होंगे तो हर चीज़ बढ़िया होगी, हर चीज़ की परख होगी, हर चीज़ का अनुभव होगा। क्या कौन फॉर्म कैसे भरना है, कहाँ से क्या वैकेंसी आई हैं, कहाँ से खेती में कितना डालना है, सब चीज़ें आजकल हर चीज़ शिक्षा से जुड़ी हुई है। सरकार भी, भारत सरकार, राज्य सरकार भी इस चीज़ के लिए बहुत ही अग्रसर है। टीचरें पढ़ा रही हैं, हमारी टीचरें जो हैं शिक्षा विभाग में बहुत अच्छा पढ़ा रही हैं बच्चों को। प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है।
वो अपने अपने उसके ऊपर है कि हम किस सिस्टम में पढ़ाते हैं बच्चों को, किस सिस्टम में पढ़ते हैं। हाँ, ये एक बात ज़रूर है, मैं बीच में कहना चाहूँगा कि पढ़ने का तो सिस्टम बहुत आसान हो गया है। अब तमाम से ऐसे ऐप आ गए हैं जो बहुत सी किताबें आपको प्रोवाइड कर देंगे, मुहैया करा देंगे यूट्यूब पे ही और गूगल पे ही, है ना। तो तमाम सी किताबें हैं जिसको आप पढ़ सकते हो, सुन सकते हो। अब तो ऐसे ऐसे ऐप आ गए हैं जो बहुत अच्छे ऐप हैं जिनको आप पूरी स्टोरी सुन सकते हो, पूरी स्टोरी जान सकते हो। उससे आपका ज्ञान का विकास होगा, मस्तिष्क का विकास होगा, आपके ऊपर तनाव कम होगा। आप किस बड़ी परेशानी को छोटे स्तर से झेल जाते हैं, ये आपके अंदर गुण आ जाएगा। ये सब बहुत 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 बड़ी बातें हैं। ये तभी वही इंसान समझ सकता है जो शिक्षित हो। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है कि कभी भी शुरू की जा सकती है। वो बात अलग है कि नौकरी के गाइडलाइन है, सरकारी नौकरी की गाइडलाइन है, प्राइवेट सेक्टर की गाइडलाइन है। लेकिन आप अगर शिक्षित होना चाहते हैं किसी भी डिवीज़न में, मतलब डिवीज़न बोले तो चाहे हाई स्कूल, इंटर, BA, BCom, BSc, LLB हो, और चाहे आप किसी में नॉलेज रखना चाहते हो, चाहे नेटवर्किंग में नॉलेज रखना चाहते हो, चाहे आयुर्वेद में नॉलेज रखना चाहते हो, चाहे राजनीति में नॉलेज रखना चाहते हो, तो उसके लिए आपको पढ़ना ज़रूरी है। और वो भी पढ़ना ऐसा वैसा पढ़नी, आज पढ़ लिया 4 घंटा हो गया, नियमित पढ़ने से, है ना। क्योंकि नियमित की आपको पूरी स्टोरी बचपन से हम लोगों को पढ़ाया गया, समझाया गया, देखा गया भी है कि रस्सी के उससे जब उस पर बन जाता था गोलदारे में रगड़ लग जाती थी, है ना, रस्सी से, तो रस्सी काट देती थी पत्थर को। कहाँ रस्सी की औकात छोटी सी, मासूम सी, मामूली सी, मुलायम सी, और कहाँ वो पत्थर, लेकिन होता था। और आज भी ऐसा होता है ना। अतिशय रगड़ करई जो कोई, अग्नि प्रकट चंदन से हुई। तो चंदन इतना शीत, इतना ठंडा, उससे कैसे वो हो सकता है। तो जब उससे हो सकता है तो बिल्कुल हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। मैं आप लोगों से बस यही निवेदन करना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ कि शिक्षित बनिए और बनाइए, पढ़िए, पढ़ाइए। आप किताबें पढ़ रहे हो, बच्चे स्कूल की किताबें पढ़ रहे हैं, लेकिन शिक्षा बहुत 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 मतलब हमारे जैसे ब्लड में शिक्षा होना चाहिए, हमारे नज़रिए में शिक्षा होना चाहिए कि यार ये बच्चा पढ़ सकता है, ये बच्चा पढ़ सकता है, ये बिटिया पढ़ सकती है। और उसमें भी मैं लड़का और लड़की की अलग अलग बात नहीं करता, लेकिन हाँ, अगर लड़कों को तो पढ़ना तो अनिवार्य ही हो गया है, लेकिन लड़कियां जब पढ़ेंगी, लड़कों को पढ़ना अनिवार्य हो गया है, लड़कियां जब पढ़ेंगी तो वो पूरा परिवार, उनका 2 बच्चे 4 बच्चे जब भविष्य में होंगे, शादी होगी, तो वो पूरा घर एक संवर जाएगा खूबसूरत सा। क्योंकि जेंट्स को तो बस कमाना ही कमाना है, मीटिंग का, नौकरी, बिजनेस, व्यापार, खेती, किसानी, यात्रा। तो महिला मतलब लेडीज़, तो लेडीज जब शिक्षित होगी तो वो हर तरीके से अपने बच्चों को संभाल पाएगी। ट्यूशन में क्या दिया गया है, स्कूल में क्या दिया गया है, क्या ऑनलाइन पढ़ना है, क्या ऑफलाइन पढ़ना है, ये सवाल पूछ क्या रहा है, तो वो सब चीज़ें फीमेल अपने घर पे पढ़ा सकती है। ट्यूशन के साथ में भी सहयोग कर सकती है। जो लोग ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते हैं वो लेडीज़ें अपने घर पे बच्चों को पढ़ा सकती हैं। ये एक अच्छी बचत है। एक तो पहली बचत हो गई। दूसरी बचत की बात क्या है कि हम जब शिक्षित होंगे, हमें पता होगा बेटा हमारा क्या पढ़ रहा है, बेटी हमारी क्या पढ़ रही है। तो लड़कियों को शिक्षित करें और लड़कों को शिक्षित करें, और शिक्षा के विषय में कहीं भी पीछे मत हटिए। क्योंकि एजुकेशन इतनी सस्ती हो गई है कि कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे पैसे की वजह से मैं शिक्षित नहीं हो पाया। अगर पैसे की वजह से शिक्षित आप रह गए तो आज के दौर में आप, ये असत्य है, ये आप सच नहीं बोल रहे हैं, ये झूठ है। क्योंकि पैसा, अब एजुकेशन बहुत सस्ती हो गई है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, शिक्षा बहुत हो गई है। बस आप में कला होना चाहिए कि आप उस चीज़ को, अपने बच्चे को, अपने को कर पाएँ। तो दोस्तों, मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और हम लोग जल्द ही मिलते हैं अगले एपिसोड में, मतलब संडे स्पेशल में आपका स्वागत है। मिलते हैं, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय।